आज की कहानी है लालच का परिणाम। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था जिसने कई पशुओं को सींग मारकर घायल कर दिया था। आखिरकार तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा वहां खूब हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए थे, खूब खाना और हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोड़ लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़े से बाहर छलक ही पड़ेगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी और मांस की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गिद्दड़ और गिदड़ी का जोड़ा रहता था जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं से वे केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला जिधर गिद्दड़ और गिदड़ी रहते थे। गिदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज देकर गिद्दड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आहा, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गिद्दड़ ने गिदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ दो, उसका मांस कितना ही चरबीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना देना। गिदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें केवल उठाना ही होगा और इसके गले में जो मांस के तहे नीचे लटक रही है वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है। बस हमें इसके पीछे पीछे चलता रहना होगा। गिद्दड़ बोला, अरे भाग्यवान, यह लालच छोड़ दो। गिदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितनी खा पाऊंगी। गिदड़ी की हट के सामने गिद्दड़ की कुछ भी न चली। गिदड़ी ने उसे मजबूर कर दिया और दोनों सांड के पीछे पीछे चलने लगे। सांड अपने ही धुन में मस्त चलता रहा और गिद्दड़ गिदड़ी उसके पीछे पीछे। गिदड़ी हर समय इंतजार करती रही कि कब सांड की चर्बी की गांठ या मांस की तहें गिरेगी, लेकिन सांड निरंतर चलता रहा और कुछ नहीं हुआ। गिद्दड़ ने बार बार गिदड़ी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गिदड़ी अपनी लालच में अंधी हो गई थी। कई दिनों तक गिद्दड़ गिदड़ी सांड के पीछे चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिरकार भूख और थकान से दोनों गिद्दड़ और गिदड़ी कमजोर हो गए। उनकी हालत खराब हो गई। वे भूख से तड़पने लगे, लेकिन गिदड़ी ने सांड का पीछा नहीं छोड़ा। अंत में उनकी कमजोरी ने उन्हें घेर लिया और वे सांड का पीछा छोड़ने को मजबूर हो गए। वे वापस अपने ठिकाने पर लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख और थकान ने गिदड़ी को इस कदर कमजोर कर दिया कि वह बच नहीं पाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अति महत्वाकांक्षा का परिणाम हमेशा दुखद होता है। अपनी क्षमताओं और वास्तविकताओं को समझकर ही काम करना चाहिए।
अंधाधुंध लालच और अव्यवहारिक सोच अंततः विनाश का कारण बनती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।